Hello friend, we are starting a new course that is Unit and Dimension and first of all हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस कोर्स का क्या रिलेवेंस है। तो ये जो कोर्स है फुल ट्यूटोरियल फॉर नीट एनटीए सीबीएसई आईसीएसई जेईई मेंस एडवांस 11th एंड बीसीएसई। ओके, तो ये जो कोर्स है यूनिट डायमेंशन ये फिजिक्स का कोर्स है। ओके, और इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो है, ठीक है, हर चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका मेन पर्पस ये है कि आप 11th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ आईआईटी जेईई का या उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, एम्स वगैरह होता है, मेडिकल वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उस टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। सो यू ऑल आर वेलकम इन दिस कोर्स। और आप रेफरेंस के तौर पर जो बुक हम यूज करेंगे दैट इज एच सी वर्मा। ठीक है, इज वेरी स्टैंडर्ड बुक एच सी वर्मा। ओके, एंड एच सी वर्मा इज ए रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ आईआईटी कानपुर and IIT is very prestigious institution in India, you know very well. Okay, so आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए, तो इस चैप्टर में इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत होती है आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर की शुरुआत होती है फिजिक्स के डेफिनेशन से। व्हाट इज फिजिक्स एक्चुअली, व्हाट इज फिजिक्स। क्योंकि ये नया कोर्स है तो पहले हम जानेंगे इस कोर्स के बारे में। फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, मतलब द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ओके, सो फिजिक्स डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ नेचर। ये नेचर के नियमों को बताता है फिजिक्स। ओके, और फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में नेचुरल इवेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेचुरल इवेंट क्या है? मोशन क्या है? नेचुरल इवेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? नेचुरल इवेंट है। ठीक है, तो इन सभी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी न किसी मैथमेटिक्स को हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r²। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? मास को कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर आप ये पता करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स क्या करता है? मैथमेटिक्स जो है एज ए लैंग्वेज टूल यूज किया जाता है फिजिक्स के लिए। ओके, नाउ ये चैप्टर है, इसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। सो व्हाट इज यूनिट एक्चुअली? यूनिट क्या होता है? ठीक है, यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट बोलते हैं। सो internationally accepted standard to measure any physical quantity, any physical quantity, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो यानी इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इंटरनेशनली एक्सेप्ट करने के लिए जो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, ठीक है, उसके बीच में आपस में एक कंसेंसस होना चाहिए। तो उस कंसेंसस को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना में झगड़ा होता है, ठीक है, किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूएन क्या करता है? यूएन इंटरफेयर करता है। यूनाइटेड नेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, किसी सिस्टम के यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम है सीजीपीएम। सीजीपीएम, थोड़ा हम सीजीपीएम के बारे में जान लेते हैं। सीजीपीएम, तो सीजीपीएम का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्क्वाइड्स इट मेजर्स। इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कॉन्फ्रेंस
जनरल, अच्छा ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस जनरल, ओके, despoids it measures, despoids it measures, okay. It is also known as General Conference on Weight and Measure or General Conference on Weight and Measure, तो ये डिसाइड करता है फंडामेंटल यूनिट के बारे में, ठीक है, और यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डेराइव्ड क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स, so first is fundamental means basic, okay, fundamental means basic। जैसे अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट बेसिक होता है, और अल्फाबेट के हेल्प से आप क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है। और डेराइव मीन्स जो डेराइव होता है समथिंग से, ठीक है। तो डेराइव किससे होगा, डेराइव होगा आपको फंडामेंटल यूनिट से, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इज लाइक अल्फाबेट, ओके, and derived quantity is like word made by the alphabet, या word made with the help of alphabet, okay. So fundamental quantity, there are two features of fundamental quantity। first feature of fundamental quantity is that it should be independent of each other, मतलब कि ये आपस में एक दूसरे से independent होगा। so first feature is independent of each other। Now, second feature of fundamental quantity is all other physical quantity can be expressed in terms of fundamental quantity। So, other physical quantities can be expressed in terms of fundamental physical quantity। fundamental physical quantity, okay, and derived quantity, so which are derived with the help of fundamental quantity, derived quantities। तो derive मतलब फाइंड आउट किया जाता है, derived with help of fundamental physical quantities, ठीक है। अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी होता है इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है। तो मेनली जो यूज में सिस्टम होता है, देयर आर 3 सिस्टम्स, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ यूनिट, तो देयर आर मेनी सिस्टम्स, लेकिन हम 3 ही सिस्टम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इन्हीं 3 से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सिस्टम इज एमकेएस सिस्टम, थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म है एसआई सिस्टम, और ये मेन सिस्टम है। एसआई सिस्टम जो ये मेन सिस्टम है,
सेकंड है आपका CGS सिस्टम, और थर्ड है आपका FPS सिस्टम। ओके, बट इट इज जो ऐसा सिस्टम है ये मोस्ट यूज्ड सिस्टम है। सिस्टम है ओके, इसका इससे थोड़ा कम यूज होता है, इसका सबसे कम यूज होता है FPS सिस्टम का। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इन तीनों सिस्टम में कॉमन बात क्या है? कॉमन ये होता है कि जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, लेटर फर्स्ट, इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। लेटर सेकंड, it is unit of mass, and third letter is unit of time। ओके, तो हम एक टेबल यहां फॉर्म कर लेते हैं, तीनों सिस्टम को कंपेयर करते हैं। सो आई एम सॉरी, इट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे काट दीजिए। It is length, then mass, then time। So first system is MKS system। So mass, the unit of length is m for meter, the unit of mass is kilogram, and the unit of time is second। Second one is CGS system, so the unit of length is centimeter, the unit of mass is gram, G for gram, and unit of time is second। The third one is FPS system। So here the unit of length is feet, for mass it is pound, and for time ये second होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे दो एडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग थोड़ा लर्न करेंगे। ठीक है, एडिशनल कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल। सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, आपने यहाँ पे फर्दर अदर पॉइंट लिया। अब हम क्या करेंगे, ये आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर फिक्स पॉइंट, और ये पॉइंट आपका वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल मतलब मूव करता है ये पॉइंट, तो ये वेरिएबल पॉइंट है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दिया। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, P पे था, अब ये Q पे आ गया, और O आपका फिक्स पॉइंट है। हमने यहाँ पे इसको थीटा मान लिया, और अब ये क्या एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस को हमने L मान लिया। ठीक है, और ये जो आर्क है, आर्क को आपने मान लिया L। ठीक है, आर्क को आपने मान लिया L। तो देखिए प्लेन एंगल जो होता है ये थीटा होता है, और थीटा इक्वल टू होता है L बाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, L बाई आर, और इसका यूनिट होता है रेडियन, यूनिट है रेडियन। सेकंड आपका है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और इसको हम डिनोट करते हैं ओम से। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, आपने क्या किया, एक लाइन लिया, ठीक है, और इस लाइन को आपने 3D में मूव करवाया। ठीक है, तो 3D में जब मूव कराओगे इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को 3D में मूव कराओगे तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। आ रहा समझ में? इस शेप का कुछ ना कुछ रेडियस होगा,
और देखो ये जो शेप है क्योंकि 3D है, ये 3D है तो मतलब ये लट्टू की तरह होगा। लट्टू जब हम समझते हैं ना टॉप, ठीक है, लट्टू टॉप, तो टॉप का जो अपर पार्ट होगा ये क्या होगा, ये स्फेरिकल, स्फेयर की तरह होगा, ठीक है, ये होगा स्फेयर की तरह। तो सॉलिड एंगल ओम बराबर होता है S/R², ठीक है जी, S/R²। ओके, जनरली क्या होता है, एंगल स्मॉल होता है तो इस केस में ये लेंथ, दिस लेंथ और दिस लेंथ दोनों लगभग इक्वल होता है, ठीक है जी। तो देखो S/R² ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, और यहाँ पे S का एरिया क्या होगा, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²/r², कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4π, ठीक है। इसका यूनिट होता है स्टेडियन, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को हम बात आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 सिस्टम है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है SI सिस्टम, ठीक है, SI यूनिट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम को 1971 में मैंने आपको बताया था, CGPM एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो CGPM एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा 1971 में ये डिसाइड किया गया, ठीक है, कि एक हम इंटरनेशनल सिस्टम को, सिस्टम ऑफ यूनिट को हम प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है, जिसको वर्ल्ड के हर एक कंट्री के द्वारा फॉलो किया जाएगा। सो CGPM 1971 meeting adopted SI system, so the full form of SI system is ली सिस्टम है, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, ली सिस्टम है, इंटरनेशनल डी यूनिट, इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ओके। It is based on 7 fundamental physical quantity and 2 derived physical quantity. So, in SI unit, seven fundamental unit and 2 derived units, okay, 2 derived units. So fundamental and derived units इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका यूनिट है, ये यूनिट का सिंबल है और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला है इसका। So first physical unit is quantity is length and its unit is meter, symbol is m and dimension formula is L. Generally first letter is adopted as taken as the dimension formula. Second is mass, its unit is kilogram and symbol is kg.
So dimension formula is m. Length mass, third is time, its unit is second, dimension formula is T, temperature, its Kelvin, symbol is K, dimension formula is, कुछ बुक K यूज करते हैं, कुछ थीटा भी यूज करते हैं, दोनों राइट है। करंट, करंट हियर मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, सिंबल इसका ए होगा। डायमेंशन फार्मूला में कुछ बुक ए यूज करते हैं, कुछ बुक आई यूज करते हैं। एच सी वर्मा सर ने आई यूज किया तो आप आई ही यूज कीजिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट्स कैंडेला, कैंडेला, सिंबल इज सी डी, सी डी, और इसके लिए हम सी डी ही यूज करेंगे डायमेंशन फार्मूला। लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा, यूनिट होगा मोल, सिंबल होगा मोल। कुछ बुक यूज करते हैं डायमेंशन के तौर पे मोल, एच सी वर्मा ने मोल यूज किया है, आप म्यू भी यूज कर सकते हो, कहीं कहीं एन भी यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये 7 होगा आपका बेसिक यूनिट, ठीक है। इसका नंबरिंग कर दीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है जी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो एसआई सिस्टम के अंदर होता है। तो फर्स्ट है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसका यूनिट होगा रेडियन, सिंबल होगा RAD, और ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, नो डायमेंशन। तो जो डायमेंशन लेस होगा उसको हम लिखेंगे M0 L0 T0। और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, ये होता है एस्ट्रेडियन, और इसका सिंबल होगा SR। और जो कि ये भी एंगल है, आपने देखा था इसका वैल्यू हमने 4 पाई फाइंड किया था, तो 4 पाई क्या है, एक नंबर है, तो दैट्स व्हाई इट इज M0 L0 T0। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि डायमेंशन फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट करोगे और डायमेंशन फार्मूला का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। सपोज कीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x है, एनी फिजिकल क्वांटिटी x है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, दिस एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। इसको हम बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, DF, ठीक है, DF। अब यहां पर देखिए, जो डायमेंशन का मतलब पावर होता है, ठीक है, डायमेंशन मीन्स पावर। तो डायमेंशन ऑफ M कितना होगा, A होगा, डायमेंशन ऑफ L कितना होगा, B होगा, और ऐसे ही डायमेंशन ऑफ टाइम जो होगा वो होगा आपका C, ठीक है। तो डायमेंशन मीन्स पावर, और डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब होता है फॉर्मूला एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट्स, ओके, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ डायमेंशन फॉर्मूला में निकालते हैं, बट डायमेंशन फॉर्मूला के लिए कुछ रूल्स होता है, ठीक है, जिस रूल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो रूल्स टू डिराइव
dimension formula. Rule number 1. Dimension formula is independent of एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनरली क्या होता है, जनरली 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, बट डायमेंशन में L + L 2L नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा? इट इज L + L = L। गुड, ओके। सिमिलरली यहां पे ये 0 नहीं होगा, ठीक है? ये कितना होगा? L होगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट रूल है। तो फर्स्ट रूल, डायमेंशन फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सेकेंड इज डायमेंशन फॉर्मूला इज नॉट इंडिपेंडेंट of multiplication and division. That means L² by L = L, okay, and L into L = L². Third is constant. Constant means number, not all constant. Constant means number here. So number are dimensionless. Number are dimensionless. Okay? तो इतने रूल्स को आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, शायद आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है? अब इस तीनों टर्म के बारे में आप डीपली पढ़े होंगे, ठीक है? आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पार्टिकल जो है, ठीक है, एक पार्टिकल पहले पॉइंट P पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, सॉरी इसका पोजीशन क्या होगा, R1 होगा। और फिर पार्टिकल पॉइंट Q पे, तो उसका पोजीशन क्या होगा, R2 होगा। अब R1 R2 जो है, ठीक है, इसके मतलब P और Q, इसके बीच का फाइनल पॉइंट क्या होगा, ये होगा PQ डेल्टा R। तो डेल्टा R इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर A, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R इक्वल टू होगा R2 माइनस R1। अब R2 कितना होगा, L, और R1 कितना होगा, L। अभी आपने क्या पढ़ा था, डायमेंशन फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होता है सब्सट्रैक्शन से, तो L माइनस L कितना होगा, L होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये होता है ना वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं भी रेट है, इसका मतलब क्या होगा कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है? रेट मतलब टाइम। सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इट इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। So it is L minus L divided by T minus T, that is L by T, that is LT minus 1।
थर्ड इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगेन रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी lt माइनस 1 होता है और टाइम होता है t। अब देखो इस t को 1/t को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? t का पावर -1। अब क्या करो, देखो l तो तुम्हारा 1 है, ठीक है, और इधर t है, t का पावर कितना? -1 है और -1 है, तो -1 कितना होगा? +2, तो -2 हो गया, तो ये कितना हो गया? lt -2, ठीक है जी, lt -2। ओके, अब देखो हमारा मेन पर्पस है, हम पहले एच सी वर्मा के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एच सी वर्मा बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है, तो इसके हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही अच्छी किताब होती है। ओके, और रेफरेंस के लिए आप 3 सोर्स को यूज करो मेनली, ठीक है, रेफरेंस। तो हम यूज करेंगे एच सी वर्मा और सेकेंड आप यूज करो क्वेश्चन बैंक। ऑलवेज रिलाई ओवर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं एच सी वर्मा में कवर नहीं है, वैसे मैक्सिमम टॉपिक कवर है, 99% टॉपिक कवर है, रेयरली 1% टॉपिक ऐसा होगा जो एच सी वर्मा में कवर नहीं है, ठीक है। तो हम 99% टॉपिक करेंगे कहां से? ये करेंगे हम एच सी वर्मा से, और जो 1% टॉपिक बच जाता है उसको हम कवर करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बनाना भी जरूरी है, ठीक है। 1% टॉपिक हम यहां से करेंगे और क्वेश्चन बैंक को हम यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो एग्जाम इज ऑल अबाउट व्हाट इज सक्सेस। तो सक्सेस इज 2 थिंग, फर्स्ट इज लर्निंग, ओके, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू सक्सेस। सो लर्निंग फ्रॉम एच सी वर्मा, एनसीईआरटी, प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ओके, इन 3 के अलावा किसी अदर सोर्स पे आपको रिलाई करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ काम नहीं देता है, ठीक है। अल्टीमेटली जो है आपको रिलाई करना है लिमिटेड सोर्स के ऊपर, ठीक है। ओके, क्लियर है? चलिए, और सबसे यूजफुल क्या होता है कि आप हर चीज़ का शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आपको ज़्यादा चीज़ों को लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। ओके, आप उतना ही पढ़ो जितना रिलेवेंट है। ओके, आपको स्कॉलर नहीं बनना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है एच सी वर्मा में कि फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी यूजिंग इक्वेशन E इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां देखिए एनर्जी इक्वल टू कितना है? हाफ mv²। तो मैंने पहला रूल क्या बताया था आपको कि नंबर हैव नो डायमेंशन। तो चलो इसका तो डायमेंशन नहीं हुआ, ये डायमेंशन लेस हो गया। तो देखो मास का डायमेंशन क्या होता है? m, और अभी तुम वेलोसिटी का फाइंड आउट किए हो कितना? lt -1 इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? m। अब देखो lt -1 तो कितना होगा? l² t -2, तो ये कितना हो जाएगा? ml2 t -2, ठीक है जी, ml2 t -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एच सी वर्मा की बुक में दिया हुआ है वो है आपका फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड इज प्रेशर। थर्ड इज प्रेशर। तो देखो फर्स्ट तुम्हारा क्या है? फर्स्ट है तुम्हारा लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक बार 9th क्लास का मोशन रिवाइज कर लीजिएगा, मोशन चैप्टर, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का डायमेंशन क्या था? m, और वेलोसिटी कितना है आपका? lt माइनस 1, सो इट इज mlt-1। सेकंड जो फॉर्मूला आपका है, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो आपने वेव चैप्टर में पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो वेव चैप्टर है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, सो 1 बाई टी। अब जब टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? टी माइनस 1। थर्ड वन इज प्रेशर। तुम जानते हो कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। और तुम ये भी जानते हो कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होगा, एक्सेलरेशन का तुमने फाइंड किया है lt माइनस 2। अब देखो एरिया क्या होता है, तो किसी भी कोई भी जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया जब तुम निकालोगे तो एरिया क्या होता है? लेंथ और विड्थ, ये होता है ना, लेंथ और विड्थ होता है। तो देखो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l होगा, और विड्थ का डायमेंशन क्या होगा? l होगा। l कैंसिल कर दो, तो जब ये l ऊपर जाएगा तो ml माइनस 1 होगा, t माइनस 2 होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। और या एक प्रॉब्लम और देख लो, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ formula ऑफ, फर्स्ट टर्म तुम्हारा है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, तो पहले एंगुलर स्पीड क्या होता है देखो। जैसे क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना, स्पीड होता है, ऐसे एंगुलर स्पीड भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? एंगल होगा, ठीक है, एंगल फॉर्म है। तो सपोज करो ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये जो है ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ये, ठीक है, पी पॉइंट है। अब क्या होता है? पी से आप ट्रैवल करते हो क्यू पॉइंट की तरफ, तो ऑब्वियसली यू फॉर्म सम एंगल, आप कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करोगे, दैट इज θ1। फिर क्या होगा? फर्दर आप मूव करते हो पॉइंट क्यू तक, ठीक है। तो आपने क्या किया? नया एंगल फॉर्म किया, दैट एंगल इज θ2। ये जो θ1 θ2 ये क्या आपका एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, एंगुलर पोजीशन। तो दो एंगुलर पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वही क्या होगा आपका? वो आपका होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर स्पीड क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम इज डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा कितना होगा? θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1। θ2 क्या एंगल है? एंगल इज डायमेंशनलेस, ओके। सो डायमेंशनलेस के लिए हम 1 लिखेंगे, बाई t माइनस टी, दैट इज 1 बाई टी, दैट इज t माइनस 1, ठीक है। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी यहां पे है तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा तुम्हारा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा का डायमेंशन वही होगा जो ओमेगा का है। ओमेगा कितना तुम्हारा? टी माइनस 1, और टाइम कितना है? टी है, तो कितना हो जाएगा? ये टी माइनस 2 हो जाएगा। थर्ड क्या है? थर्ड है तुम्हारा टॉर्क। थर्ड है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? सपोज करो एक दरवाजा है, ठीक है, एक गेट है। अब ये जो गेट है इसका एक्सिस है ए बी। तो जो ए बी एक्सिस है इसके तुम किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाओ, ठीक है, ये दरवाजा मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। यानी कहने का मतलब ये होगा इस गेट को टर्न करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तुम फोर्स अप्लाई करोगे। तो यू हैव एक्सर्टेड सम फोर्स एफ, ओके, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो ये डिस्टेंस तुम्हारा r है और तुमने फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। तो
अब ये दरवाजा क्या होगा, मूव कर जाएगा जी। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है, यानी ड्यू टू फोर्स एट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट टर्न्स, ठीक है, ओके, एंड दैट फिजिकल फैक्टर इज कॉल्ड टॉर्क। सो टॉर्क इक्वल टू होता है तुम्हारा R क्रॉस F। इससे फॉर्मूला आगे आएगा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो R इक्वल टू लेंथ, आपने फोर्स का डायमेंशन फाइंड किया था MLT माइनस 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ML2T माइनस 2, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम एचसी वर्मा का बहुत सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो IIT JEE में पूछे गए हैं, ठीक है, और फिर ग्रेजुअली लेक्चर हमारा चलते रहेगा, ठीक है। सो क्लास इज ओवर नाउ।